मैं पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का पार्ट 3 पढ़ा रहे हैं, जिसके अंतर्गत सिर्फ मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, अर्थात कुछ आपके लिए चुन कर लाए हैं जिसे हम आपको विद कंसेप्ट सॉल्व करूंगा। अर्थात इस सॉल्यूशन को समझने के लिए आवश्यक है कि इसके पहले के वाले वीडियो नंबर 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को भी देखना होगा, क्योंकि बिना देखे हुए आप इस हिसाब को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इस पार्ट तीसरा है तो तीसरे भाग में सिर्फ हिसाब को बताएंगे, बाकी जितने भी कंसेप्ट थे उसको हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता दिए हैं, जिसके अंतर्गत क्या क्या बताए हैं तो आपको याद होना चाहिए। 1 साइडेड एरर्स, 2 साइडेड एरर्स, 2 1 साइडेड एरर्स, अर्थात किसका सुधार हम तलपट से करते हैं और किसका सुधार बिना तलपट के करते हैं। 2 साइडेड एरर्स अर्थात इसके लिए तलपट की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसका तलपट के साथ कोई संबंध ही नहीं होता है। यद्यपि कि 1 साइडेड एरर्स का तलपट के साथ संबंध होता है, इसीलिए तलपट के द्वारा उसका सुधार करते हैं, अर्थात पहले की अवस्था में लिखकर और सस्पेंस की अवस्था में रोजनामचे के द्वारा, और 2 साइडेड एरर्स को हमेशा ही रोजनामचे के द्वारा ही हल किया जाता है। इसके लिए तलपट के पहले और तलपट के बाद का कोई मतलब नहीं होता है। तो लेट अस प्रोसीड। आज हम सीधे हिसाब को देखेंगे और उसके अंतर्गत विद कंसेप्ट आपको समझाएंगे। हमारे पास सिर्फ एक हिसाब है, अर्थात उसको अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। इसको समझने के लिए आवश्यक है कि आप पिछले वीडियो को भी देखें और समझें, तभी इस रोजनामचे को आप समझ सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। रेक्टिफाई द फ्लोइंग एरर्स, अर्थात निम्नांकित अशुद्धियों को शुद्ध कीजिए। नंबर 1, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स ₹6,000 to मोहन were recorded as 600 in the sales book। हमने आपको बताया था 2 साइडेड एरर्स। 2 साइडेड एरर्स का करेक्शन कैसे करते हैं तो ये भी बताया था कि सबसे पहले आप करेक्ट एंट्री बनाइए, फिर इनकरेक्ट एंट्री बनाइए, तब इसके बाद रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाइए। ये 2 काम हम इसलिए करते हैं ताकि तीसरा रिजल्ट हमको अच्छा से मिल सके। किसी भी कठिनाई के वक्त यह क्रिया आपको बहुत ही हिसाब बनाने में मदद करेगा, जब आपके सामने कठिन समस्या के रूप में उपस्थित होगा। जैसे क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स 6,000 टू मोहन अकाउंट, करेक्ट एंट्री होना चाहिए मोहन अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। और हमने गलती क्या किया, बेयर रिकॉर्डेड एज ₹600 इन द सेल्स बुक। हमने गलती क्या किया, इसको बिक्री क्रेडिट, हाँ ठीक है, खाली हमने गलती क्या किया, रिकॉर्डेड एज 600 इन द सेल्स बुक। हमने सेल्स बुक में 6,000 रुपया लिखना था, अर्थात DR 6,000 से होना चाहिए, और हमने क्या लिखा 600 से, अर्थात 5,400 का अंडर कास्टिंग है। अंडर कास्टिंग का मतलब हुआ कि जैसा यह रोजनामचा है वैसा ही रोजनामचा उस अंडर कास्टिंग अमाउंट के लिए बनाना होगा। तो अंडर कास्टिंग अमाउंट 5,400 का है, इसलिए रेक्टिफिकेशन एंट्री बना देंगे 5,400 के लिए, और रोजनामचा बनेगा मोहन DR टू सेल्स 5,400। चलिए, पहले का करेक्शन हो गया। नरेशन हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि नरेशन कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है।
इसको आप अपने शब्दों में अच्छे तरह से लिख सकते हैं। दूसरा, ए क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सोहन ₹2000, अर्थात सोहन से हमने 2000 रुपये का माल उधार खरीदा। यह है सही दृष्टिकोण। हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक, लेकिन इसको हमने विक्रय बही में लिख दिया। गलती। अब आइए इसको मिटाते हैं। ये हमारा रफ स्पेस है, इसके अंतर्गत बार बार हर एक पॉइंट के लिए हम रफ का काम करेंगे। इसका करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? होना चाहिए क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सोहन, अर्थात परचेज अकाउंट डियर टू सोहन। परचेज अकाउंट डियर टू सोहन, राशि कितना है? 2000 रुपया। हमने गलती क्या किया? अर्थात इनकरेक्ट एंट्री क्या कर दिए कि इसको हम हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक, अर्थात क्रय को हमने विक्रय बही के द्वारा काम किया, अर्थात इनकरेक्ट एंट्री। इनकरेक्ट एंट्रीज क्या बना दिए? सोहन डीआर टू सेल्स अकाउंट 2000 रुपया। अब इसका रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे? तो रेक्टिफिकेशन करना बहुत ही आसान है, केवल समझने की जरूरत है। मिक्स द इनकरेक्ट एंट्रीज विथ करेक्ट एंट्रीज इन रिवर्स पोजीशन, अर्थात इनकरेक्ट एंट्रीज को करेक्ट एंट्रीज में रिवर्स पोजीशन में मिक्स कर दीजिए, मिला दीजिए। अर्थात अब हम मिला रहे हैं, सही को सही की तरह लिख दिए। परचेज डियर टू सोहन, मिक्स विथ इनकरेक्ट, इसको हम इस एंट्री में रिवर्स पोजीशन में मिक्स करेंगे। रिवर्स पोजीशन का मतलब सेल्स क्रेडिट है तो डेबिट कर देंगे, सोहन डेबिट है तो क्रेडिट कर देंगे। अब यहां पर स्थिति देखिए, सोहन सोहन 2 बार क्रेडिट हुआ, तो 2 बार क्रेडिट करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात अमाउंट को सिर्फ बढ़ा देंगे, अर्थात सोहंस में क्रेडिट 4000 रुपया ले लेंगे और इस प्रकार से यह सुधर गया। तो सुधार में हम लिख देंगे सेल्स डियर परचेज डियर टू सोहन 2000 2000 4000 सुधार हो गया। अब आइए तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। तीसरा, ए रिटर्न ऑफ गुड्स ₹500 बाय ए कस्टमर होना चाहिए। एक कस्टमर ने हमको माल वापस किया, स्वाभाविक रूप से यह बिका हुआ माल वापस आ रहा है, सही होना चाहिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डियर टू कस्टमर अकाउंट। बेयर इंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक, यह सेल्स रिटर्न था और हमने इसको परचेज रिटर्न बुक में लिख दिया। फिर उसी तरह से सही बनावेंगे तो सही हुआ सेल्स रिटर्न डियर
टू कस्टमर। गलत क्या बना दिए, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट परचेज रिटर्न हो गया, दैट मीन्स सोहन DR टू परचेज रिटर्न अकाउंट हो गया। राशि 500, 500 यहां भी लिखिए, 500 यहां भी लिखिए, 500 ये भी है, 500 ये भी है। अब क्या बताए कि करेक्ट एंट्री के साथ इनकरेक्ट एंट्रीज को रिवर्स करके मिला दीजिए। तो फिर हम यहीं पर अब बताते हैं, अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं। जब इसको विपरीत तरीके से रिवर्स में लिखेंगे तो यह परचेज रिटर्न क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगा। सोहन डेबिट है, सोहन सोहन तो कुछ नहीं, कस्टमर है। कस्टमर ये डेबिट है, यहां क्रेडिट हो जाएगा, अर्थात कस्टमर 500 1000 का बन जाएगा। अब इसको रहने की जरूरत नहीं है, कस्टमर कस्टमर अर्थात केवल 1000 लिख दीजिए, सही हो गया। अब लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट DR, परचेज रिटर्न अकाउंट DR टू कस्टमर अकाउंट। राशि 500 500 500 1000 हो गया करेक्शन। अगला ए चेक ऑफ with 400 received from Ranjan was dishonored and debited to discount account। यहां क्या गलती हुआ, एक चेक रंजन से मिला था। जब चेक मिलता है तो रोजनामचा बनाते हैं बैंक अकाउंट DR टू रंजन अकाउंट। ये घटना पहले घट चुकी, आज डिजॉनर की घटना है कि उसने जो चेक हमें दिया था वह डिजॉनर हो गया। डिजॉनर जब हो जाता है तो पहले बनाए गए रोजनामचे को रिवर्स कर देते हैं। दैट मीन्स जब प्राप्त हुआ था तो बनाए थे बैंक अकाउंट DR टू रंजन, और जब डिजॉनर हो जाता है तो बना देते हैं उसी को रंजन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। दैट इज कॉल्ड डिजॉनर एंट्रीज। अर्थात होना चाहिए रंजन DR टू बैंक। ये डिजॉनर एंट्री सही होना चाहिए। हमने क्या किया, एंड डेबिटेड टू डिस्काउंट, लेकिन हमने क्या बना दिया, डिस्काउंट एंट्री कर दिए गलत। दैट मीन्स इनकरेक्ट एंट्री। डिस्काउंट अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। अब इसको जब मिक्स करेंगे, मिक्स कीजिए, इसमें क्या मिक्स होगा, बैंक डेबिट में चला आया, डिस्काउंट क्रेडिट में चला आया। समझ रहे होंगे। राशि कितना था, ये 400 रुपया। तो 400 यहां भी लिखेंगे, 400 यहां भी लिखेंगे, 400 यहां भी लिखेंगे, 400 यहां भी लिखेंगे। अब इस पोजीशंस को समझिए। यहां पर कभी कभी कॉमन अर्थात डेबिट और क्रेडिट में क्या कोई कॉमन थिंग्स भी है। अगर कॉमन थिंग्स है तो उसको बिल्कुल डिलीट कर देते हैं। दैट मीन्स बैंक डेबिट में भी है, बैंक क्रेडिट में है, अर्थात इसका खत्म हो गया प्रभाव। बच गया क्या, रंजन अकाउंट DR टू डिस्काउंट अकाउंट, अर्थात इसका सुधार सिर्फ होगा रंजन अकाउंट DR टू
डिस्काउंट अकाउंट 400 रुपये। चलिए हो गया ये भी। एक कॉलम मैंने सीरियल नंबर के लिए दिया था, क्योंकि यहां डेट का कोई मतलब नहीं होता है, या 1 या 2 या 3 या 4। अब आ जाइए 5। बिल्स ऑफ ₹820 रिसीव फ्रॉम रमेश फॉर रिपेयर्स ऑफ मशीनरी was entered in the purchase book at ₹720। यहां पर रकम लिखने में भी गलती हुई है। एक बिल 720 रुपया का रिसीव फ्रॉम रमेश फॉर रिपेयर्स ऑफ मशीनरी। यह बिल किसके द्वारा प्राप्त हुआ? रमेश से। क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि इस बिल का रुपये का भुगतान अभी हम नहीं किए, अर्थात उधार। अभी हमने रिपेयर्स का केवल बिल प्राप्त किए, बिल की राशि उसको भुगतान नहीं किए। दैट मीन्स दैट इज ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है तो रिपेयर्स अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, चाहे नगद हो या उधार हो। अगर नगद होता तो टू कैश होता, और उधार है तो टू रमेश होगा। गलती ये 820 रुपये का है। गलती हमने क्या किया? was entered in the purchase book। परचेज बुक, इसका मतलब है इनकरेक्ट एंट्री हम बना दिए। परचेज अकाउंट DR टू रमेश अकाउंट, और वो भी गलत राशि 720 और 720। अब क्या बताते हैं? इस इनकरेक्ट एंट्रीज को मिला दीजिए करेक्ट एंट्रीज में इन ए रिवर्स पोजीशन। दैट मीन्स रमेश यहां क्रेडिट है तो रमेश को यहां डेबिट लीजिए। यहां परचेज डेबिट है, यहां परचेज को क्रेडिट लीजिए। अब इसको देखिए, क्या कोई कॉमन आइटम भी है? कॉमन का मतलब जिसका डेबिट में भी होना और क्रेडिट में भी होना, उसी को कहते हैं कॉमन। कॉमन न केवल नाम से होना चाहिए बल्कि राशि से भी होना चाहिए। यहां पर देखते हैं कि रमेश कॉमन है, लेकिन अमाउंट में अंतर है। अर्थात यहां 720 है, यहां 820 है, तो रमेश पूरी तरह कट जाएगा, लेकिन 720 और 820 का अंतर की राशि क्रेडिट में 100 रुपया रह जाएगा। अर्थात इस प्रकार रमेश डेबिट में पूरी तरह समाप्त हो गया, रमेश क्रेडिट में भी 720 से पूरी तरह समाप्त हो गया। अर्थात रमेश सिर्फ 120 रुपया से बच गया, और 720 रुपया कॉमन अमाउंट, दैट मीन्स डेबिट एंड क्रेडिट का कॉमन अमाउंट को हमने डिलीट कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, और इस प्रकार हमारा शुद्ध एंट्री बचा रिपेयर्स अकाउंट DR पांच नंबर। शुद्ध एंट्री बटा रिपेयर्स अकाउंट DR टू रमेश
टू परचेज 720, रमेश 100, रिपेयर्स 820। इस प्रकार से ये करेक्शन हो गया। बच्चों, इस पॉइंट को आप बढ़िया से याद कीजिए, ध्यान रखिए हम क्या कह रहे हैं। अर्थात गलतियां कुछ भी हो सकता है, गलतियों का कोई भेद, कोई जाति नहीं होता है। आप जैसे चाहें गलतियां कर सकते हैं और हम आपके द्वारा किए गए गलतियों को हर हाल में सुधारेंगे। इसलिए गलती की कोई जाति नहीं होती है। इस प्रकार से केवल समझना है। करेक्ट एंट्रीज, इनकरेक्ट एंट्रीज, आफ्टर ऑल रेक्टिफाइंग एंट्रीज के रूप में हम क्या करते हैं, अभी तुरंत समझा रहे हैं। इनकरेक्ट एंट्री मीन्स मिक्स द इनकरेक्ट एंट्रीज विथ करेक्ट एंट्रीज इन रिवर्स पोजीशन। इतना करने के बाद तब हम क्या देखते हैं, डेबिट और क्रेडिट का कोई कॉमन थिंग्स। अगर कोई कॉमन सेम अमाउंट का है तो डेबिट से भी डिलीट हो जाता है, क्रेडिट से भी डिलीट हो जाता है। अगर अमाउंट का फर्क हो तो जितना एक्सेस या अंडर कास्टिंग अमाउंट, ओवर कास्टिंग अमाउंट रह जाता है वह यहां पर बचा हुआ रह गया। दैट मीन्स यह पहले 820 का था लेकिन यहां 720 से ही कंपनसेट हुआ। बस रेक्टिफिकेशंस में इतना ही आपको ध्यान रखना है, टू साइडेड एरर्स का सुधार करने के लिए। ये 3 पोजीशन आप बढ़िया से समझते रहिए। मैं धीरे धीरे आपको समझा रहा हूं, कोई फास्ट करने की आवश्यकता नहीं। 6 नंबर, सेल्स रिटर्न बुक इज अंडर कास्ट बाय ₹2000। सेल्स रिटर्न बुक 2000 रुपया से कम लिखा गया और हम जानते हैं कि सेल्स हमेशा क्रेडिट का बोध कराता है। इसका मतलब सेल्स रिटर्न बुक हमेशा डेबिट का बोध कराता है। इसका मतलब है कि हमने सेल्स रिटर्न बुक के डेबिट भाग में 2000 रुपया से कम लिखे। दैट इज ए वन साइडेड एरर्स। ये वन साइडेड एरर्स है। इसका सुधार या तो लिखकर या सस्पेंस अकाउंट के द्वारा किया जाता है। यहां पर हम इसका सुधार सस्पेंस अकाउंट के द्वारा करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि अगर प्रश्न में किसी चीज का उल्लेख मीन्स बिफोर और आफ्टर का कोई उल्लेख नहीं हो तो हमेशा हिसाब का सॉल्यूशन सस्पेंस अकाउंट में ही करना चाहिए, जब तक कि आपका क्वेश्चन यह नहीं होता हो कि यह तलपट के पहले मिली गई गलतियों के रूप में सुधारिए। इसका मतलब इसे सस्पेंस में सुधारेंगे और सेल्स रिटर्न बुक अंडर कास्टिंग हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर में आ जाइए। सेल्स रिटर्न अंडर कास्टिंग तो सेम साइड में सुधार कीजिए। सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू सस्पेंस अकाउंट 2000। चलिए 7 नंबर, गुड्स ऑफ ₹2400 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम विक्रम बेयर इंटर द सेल्स बुक। हमने विक्रम से 2400 का माल उधार खरीदा तो सही क्या होना चाहिए? खरीदा अर्थात परचेज अकाउंट DR होना चाहिए, टू विक्रम होना चाहिए, ये सही होना चाहिए। 2400 इनकरेक्ट हमने क्या किया? वेयर इंटर इन द सेल्स बुक, सेल्स बुक में लिख दिया। दैट मीन्स हमने बना दिया विक्रम
अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। इतना करने के लिए आपको स्वयं आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में हमेशा करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों ही अवस्था लिखी हुई रहती है। आपको रोजनामचा सही सही बनाना आना चाहिए, तभी आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ सिर्फ रेक्टिफिकेशंस करने के नियमों को समझाते हैं, न कि हम जर्नल एंट्रीज बनाने के नियम पर टॉक करते हैं, बात करते हैं। फिर आ जाइए उसी परिस्थिति में जिस प्रकार से आपको समझाते हैं। दैट मीन्स मिक्स द इनकरेक्ट एंट्रीज विथ करेक्ट एंट्रीज इन रिवर्स पोजीशन। दैट मीन्स सेल्स यहां क्रेडिट है, यहां डेबिट हो जाएगा। विक्रम यहां डेबिट है, यहां क्रेडिट हो जाएगा। विक्रम दो बार आया, अर्थात इस राशि को एक बार हटाकर 24 गुना 4800 लिख दीजिए। जब एक ही साइड में कॉमन 2 गो आ जाता है तो दोनों के बदले एक राशि लिख देते हैं। इस प्रकार इसका सुधार हो गया। परचेज DR सेल्स DR टू विक्रम 2400 4800। चलिए 8 नंबर। An old machinery sold for ₹3600। एगो पुराना मशीनरी हमने 3600 रुपया में बेचा। अब यहाँ इस बात का उल्लेख नहीं कि नगद बेचा कि उधार बेचा। जब रुपये का जिक्र बेचने में नहीं हो, खरीदने में नहीं हो, तो हमेशा उसे उधार ट्रीट करना चाहिए। तो यहाँ उधार ट्रीट करेंगे कि हमने 3600 रुपये का मशीनरी उधार बेचे। किसको बेचे इसका उल्लेख नहीं है। इसका मतलब हम किसको बेचे होंगे, अर्थात हम यहाँ खरीदने वाले को कस्टमर कहते हैं, और हम जब किसी से खरीदते हैं तो उसे सप्लायर कहते हैं। दैट मीन्स हमने यहाँ मशीनरी बेचा, नाम नहीं है तो नाम के स्थान पर हम कस्टमर शब्द का प्रयोग कर लेंगे। टू क्या बेचे, माल तो बेचे नहीं, मशीनरी बेच रहे हैं। गलती क्या की, इंटर इन द सेल्स बुक। अभी तुरंत बार बार कह रहे हैं सेल्स बुक में लिख दिया गया। दैट मीन्स हमने क्या बना दिया, बना दिए कस्टमर DR टू सेल्स अकाउंट। ऐसी गलतियां स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। मिक्स विथ करेक्ट एंट्रीज इन रिवर्स पोजीशन, दैट मीन्स सेल्स DR कस्टमर CR। राशि था 3600। ये राशि 7200 का हो गया, क्योंकि कस्टमर है इसलिए सुधार हो गया। उसको कस्टमर अकाउंट, इधर भी कस्टमर है 2400। अब यहां पर कस्टमर देखिए कॉमन,
राशि भी बराबर है, इसलिए सीधे डिलीट हो गया। अर्थात सुधार का रोजनामचा बचा सेल्स अकाउंट DR टू मैशनरी। राशि 3600। हो गई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ₹250 paid to रोहित, सही, करेक्ट। But posted to the debit of मोहित, रॉन्ग, इनकरेक्ट। तो सही, रोहित को भुगतान की, अर्थात रोहित DR टू बैंक या कैश, कुछ भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मोहित, हमने क्या किया, मोहित को डेबिट कर, दैट मीन्स रोजनामचा बना दिए मोहित DR टू बैंक। मिक्स विथ रिवर्स पोजीशन, बैंक वहां क्रेडिट है, यहां डेबिट हो गया, मोहित यहां डेबिट है, यहां क्रेडिट हो गया। बैंक कॉमन है, बच गया रोहित टू मोहित, बना दीजिए रोहित DR टू मोहित। अब यहां देखिए गलती क्या है। रोहित 2050 का एंट्री था, लेकिन यहां क्या लिख दिए 5050। अब अमाउंट का भी गलती है, इसीलिए ये बैंक अकाउंट DR 5050, मोहित 5050। एक करेक्ट एंट्री 2050 है, इनकरेक्ट एंट्री 5050 है। स्वाभाविक रूप से डिफरेंस 3000 का है। अब 3000 कैसे होगा, आइए कॉमन मिलाइए। देखिए बैंक है कॉमन है, लेकिन यहां बैंक है 5050, यहां 2050, ये ओवर है, अर्थात इस ओवर के स्थान पर अब 3000 रख दीजिए। करेक्शन हो गया, अर्थात बैंक पूरी तरह से समाप्त हो गया। डेबिट और क्रेडिट बच गया केवल, और सॉरी एक बात और बचा हुआ है जिसको अब लिखना है, ये चला जाएगा कहां, तो सस्पेंस अकाउंट। इसमें एक वन साइडेड इरर्स भी है, एक टू साइडेड भी इरर्स भी है। 10 नंबर, रिपेयर्स टू बिल्डिंग ₹2900 डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। ये तो बहुत आसान है कि रिपेयर्स टू बिल्डिंग होना चाहिए, रिपेयर्स अकाउंट दिया और डेबिट हम कर दिए बिल्डिंग अकाउंट, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट गलती से हो गया, इसको क्रेडिट में ले जाइए। रिपेयर जो अभी तक डेबिट नहीं हुआ उसको डेबिट कीजिए, दैट मीन्स 10वां रोजनामचा रिपेयर्स अकाउंट दिया टू बिल्डिंग अकाउंट, राशि 2900। इस प्रकार से हमने आज 10 प्रकार के अशुद्धियों का सुधार आपको करवाया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
क्या लेकर आपके लिए आते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि इस प्रैक्टिकल को समझने के लिए आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बिल्कुल ही जरूरी है। केवल इसको देख लेने से आपका कुछ नहीं होगा। और जो हमने आपको 2 साइडेड एरर्स के सुधार का तरीका बताया, करेक्ट एंट्रीज, इनकरेक्ट एंट्रीज एंड रेक्टिफाइंग एंट्रीज। रेक्टिफाइंग एंट्रीज में क्या बताए, मिक्स द इनकरेक्ट एंट्रीज विद करेक्ट एंट्रीज इन रिवर्स पोजीशन। अगर मिक्स कर देते हैं तो अब क्या देखते हैं कि डेबिट और क्रेडिट का क्या कोई कॉमन थिंग्स भी है। अगर कोई कॉमन सेम अमाउंट का है तो डिलीट कर देंगे। अगर डिफरेंट अमाउंट का कॉमन है तो डिफरेंट अमाउंट को रख लेंगे, डिफरेंस अमाउंट को रख लेंगे, बाकी सेम अमाउंट के बराबर उसको डिलीट कर देंगे। तो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।